Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. सो एक छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग IIT BHU में एडमिशन का जो अपडेट है कौन से सेमेस्टर्स हैं, बेसिकली क्या क्या इसके अंदर स्टाइफंड रहने वाला है, फेलोशिप रहने वाली है. सो क्विक यहाँ पर एक डिटेल लेंगे. एंड दोज हु आर लाइक MSc स्टूडेंट्स है या बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल है PhD प्रोग्राम के लिए. सो आप यहाँ पर अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं. क्या क्या इसका पैटर्न रहेगा और बेसिकली कौन सा साइकिल रहने वाला है 26 और 27 का. सो अब यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स है वो सारे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा. एंड उसी के अलावा आपको पता है कि अगर आप लोगों का सपना है जून 26 में UGC नेट को क्रैक करने का, सो हेयर वी हैव पेपर 1 सुपर एक्सेस, जिसमें ₹1 के ट्रायल में आप 48 आवर्स तक पूरा पेपर 1, जिसमें बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12,000 प्लस आपकी PYQs, इन डेप्थ एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं. ये सारा मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर रखा है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है. एंड उसके अलावा 399 में 1 मंथ के लिए और 999 में 3 मंथ के लिए. सो आपका एग्जाम, आपकी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जल्दी से आप इसमें एनरोल कर लीजिए ताकि अभी जल्दी बूस्टर कोर्स शुरू होगा, वो आप साथ साथ लाइव पूरा का पूरा एक्सेस कर पाएं. अदरवाइज जितना ज्यादा डिले करोगे आपको क्लासेस को यहाँ पर बेसिकली लाइव प्लस रिकॉर्डेड के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा. सो आज ही इसको एनरोल करो. एंड डिस्काउंट के लिए मेरा फैकल्टी कोड आप अप्लाई कर सकते हो, PRITIH. चलिए जी, सो नोटिफिकेशन पे आते हैं. नोटिफिकेशन में बेसिकली क्या है ये देखिए. सो ये आई होप सारे स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन विजिबल है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने साफ साफ मेंशन किया है, ये IIT BHU है, मतलब आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी. इंफॉर्मेशन ब्राउज़र रहेगा MTech, M-Pharma और PhD प्रोग्राम्स में जिन जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है फॉर द ओल्ड सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक सेशन 26-27. ओल्ड सेमेस्टर्स के लिए यहाँ पर ये बेसिकली प्रोसेस शुरू किया गया है. सो यहाँ पर जो PG प्रोग्राम है, आपको पता है BHU काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है. 1916 में इसकी स्थापना हुई थी. PHU यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, मदन मोहन मालवीय का इसकी स्थापना के अंदर नाम आता है. तो ये आपकी बेसिक सी चीज़ें हैं. इसमें 10 इंजीनियरिंग, 3 साइंस और एक ह्यूमैनिटी स्टडी डिपार्टमेंट है. इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल्स हैं जो कि PG प्रोग्राम्स को ऑफर करती है. मतलब अपने आप में ये जाना माना इंस्टीट्यूशन आप इसको बोल सकते हो. सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पर मांगे गए हैं एडमिशन MTech M-Pharma PhD के लिए, जुलाई सेमेस्टर के लिए, सेशन 26 और 27 के लिए. मैं मेन डिटेल्स आपको यहाँ पर बताऊंगी. स्टाइफंड इसमें क्या रहेगा और क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, बाकी पूरा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो. pgadmission.iitbhu.ac.in पे जाके पूरी बुलेटिन को आप एक्सेस कर सकते हो A to Z डिटेल के लिए. चलिए जी, शुरू करते हैं. यहाँ पर बेसिकली MTech M-Pharma प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करती हूँ, अगर कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, मिनिमल क्वालिफिकेशंस भी इसके अंदर दी गई हैं. इसमें क्या रहेगा, अगर प्रोजेक्ट फेलो की बात करते हैं, इन केस कैंडिडेट BTech है, BS है 4 साल का, B फार्मा, MSc या इक्विवेलेंट डिग्री उसने कर रखा है विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, और वो विदाउट गेट स्कोर है, तो वो किसमें पार्ट टाइम एडमिशन MTech M-Pharma प्रोग्राम के अंदर माना जाएगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. फुल टाइम के लिए इसने बोला है जिसने पर्टिकुलर जो क्वालिफिकेशन है, इसके अंदर आपके पास गेट भी होना चाहिए, ठीक है. कैंडिडेट के पास मिनिमम 60% मार्क्स भी होना चाहिए, और जो भी रिस्पेक्टिव इसके अंदर डिग्री है वो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए मानी गई है अगर फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में जाना है. सो ये इसके अंदर बेसिक सी चीजें हैं. इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या मिलेगी जो MTech M-Pharma है. फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं, स्टूडेंट जो MTech M-Pharma में आएंगे अंडर फुल टाइम रेगुलर, स्पेशली बोला जो फुल टाइम रेगुलर के लिए आएगा, प्रेजेंटली जो असिस्टेंटशिप है वो है 12,400 रुपए पर मंथ है, ठीक है. स्टूडेंट को ड्यूटी असाइन किया जाएगा 8 घंटे का, 8 आवर पर वीक, बाय द डिपार्टमेंट या स्कूल जो भी टीचिंग असिस्टेंटशिप उसकी रहने वाली है. और इसी तरीके से इसको रिन्यू भी किया जाता है जो भी इसका इंटरनल प्रोसेस यहाँ पर चलता है. और अगर आप फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उसकी कंडीशंस भी यहाँ पर बेसिकली मेंशन की गई हैं. अब मैं आती हूँ आप लोगों का बेसिकली PhD वाला जो सेक्शन था, हमारा PhD प्रोग्राम जो कि मेन था. कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेगा, अगर फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. डिसिप्लिन वाइज नीचे भी क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं. आपके पास क्या हो, मास्टर डिग्री, MTech, ME, M-Pharma, MS डिग्री हो,
CGPA आपका या CPI जो भी है मोर देन 7.5 हो, या इक्विवेलेंट जो भी आपने IIT, NIT या CFTI स्टेट फंड कोई भी यूनिवर्सिटी है जो NIRF के टॉप 100 में आती है या फॉरेन QS रैंकिंग के अंदर आती है, सो आपके पास ये जो बच्चे हैं इनको एग्जेम्पशन दे रखा है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट। गेट का एग्जाम है ना, काफी इंग्लिश सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, और भी काफी सारे एग्जाम, कंप्यूटर साइंस है, गेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो वो एडमिशन यहाँ पर बेसिकली रहने वाला है। सच कैंडिडेट एंड नेट LS कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एज स्पेसिफाइड द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सेंटर और स्कूल। तो ये है इसकी मिनिमम सी। और जो एप्लीकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग के साथ आएगा, अलाइड डिसिप्लिन के अंदर आएगा, तो उसको 75% मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। मास्टर डिग्री इन साइंस एक अलाइड डिसिप्लिन या एरिया में आता है, जहां पर साइंस उसका एक अलाइड डिसिप्लिन या एरिया है, उसके पास मिनिमम 65% होना चाहिए मास्टर डिग्री लेवल पे और 60% होना चाहिए बैचलर डिग्री लेवल पे। मेन पॉइंटर्स मैं बताऊंगी, बाकी डिटेल आप फुल नोटिफिकेशन देख सकते हो। फाइनल सिलेक्शन जो प्रोसेस रहने वाला PhD के लिए, वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या स्कूल यहाँ पर देखेगा। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पे चेक ही होगा, बाकी जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कोई वहां पर फिल्ट्रेशन लगाता है वो भी कंडीशंस आपको पूरा करना यहाँ पर पड़ेगा। अगर मैं यहाँ प्रोजेक्ट फेलोशिप की बात करती हूँ या फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करती हूँ, प्रेजेंटली जो असिस्टेंटशिप है फुल टाइम वाले स्टूडेंट्स के लिए वो 37,000 पर मंथ फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए है टू द PhD प्रोग्राम। अब ये इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर डिफरेंट आएगा, तो इसलिए ये वाला पूरा का पूरा ब्रोशर मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। यहाँ पर पूरा बाइफर्केशन भी दे रखा है, MTech M Pharma, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो MTech करने के बाद कंप्यूटर साइंस में UGC नेट भी देते हैं, ठीक है, और ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फार्मेसी या फार्मेसी से रिलेटेड हैं। उसके अलावा ये वो डिसिप्लिन है जहाँ पर PhD की बात आर्किटेक्चर प्लानिंग है, या फिर यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, या फिर मैं अदर प्रोग्राम्स के अंदर बात करती हूँ। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है जो नेट में भी बैठता है, गेट के अंदर भी बच्चा यहाँ पर बैठता है। तो आप अपना जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिकल साइंस है, बायोकेमिकल है, ये सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल A to Z यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप अपना सब्जेक्ट का डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसका PDF भी आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन में इसी सेशन के मेरा जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। सो ये था एक छोटा सा अपडेट रिगार्डिंग IIT PhD एडमिशन अपडेट, जो कि आप लोगों को यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है। उसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए ₹1 का ट्रायल आज ही शुरू करें, बिकॉज जून 26 एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे, 60 डेज बचे हैं, एंड ये 60 डेज आप लोगों को पूरी पिक्चर को बदल सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा फैकल्टी कोड यूज कर सकते हो, एंड इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू पेपर 1 के सुपर एक्सेस में एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।